बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ऑटो इम्यून ब्लिस्टिंग स्किन डिसऑर्डर्स। देखिए, ऑटो इम्यून का वर्ड आते ही आप लोगों का माइंड किधर चले जाना चाहिए कि आप लोगों की बॉडी का अपना जो इम्यून सिस्टम है, अपनी बॉडी की जो फौज है वो क्या कर रही है, अपनी ही बॉडी के टिश्यूज को अगर डिस्ट्रॉय कर रही हो तो इस प्रोसेस को हम कह देते होते हैं ऑटो इम्यून। अब ब्लिस्टर हम किसको कहते होते हैं कि अगर आप लोगों की जो स्किन है, जो एपिडर्मिस है, उसके नीचे फ्लूइड अकामुलेट हो जाए तो उसको हम ब्लिस्टर कह देते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग ये देख रहे हो तो ये क्या है कि आप लोगों के ब्लिस्टर से बने हुए हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आप लोगों की जो स्किन है उसके अंदर क्या हुआ पड़ा है, फ्लूइड सा अकामुलेट हुआ पड़ा है। अब ये वाला जो ब्लिस्टर होता है, अगर तो क्या हो, छोटा हो तो इसको हम कह देते हैं वेजिकल। अगर ये लेस देन 1 सेंटीमीटर हो तो इसको हम वेजिकल कह देते होते हैं। अगर ये मोर देन 1 सेंटीमीटर हो तो इसको हम बुल्ला कह देते होते हैं। खैर, अब हमने क्या किया, अब जो हमने आगे दो डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, एक है हमारा पेम्फिगस वल्गारिस, उसके बाद दूसरा है बुल्लस पेम्फिकोइड। दोनों के अंदर क्या होगा कि दोनों के अंदर आप लोगों का ऑटोइम्यून, इट मींस कि आप लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक कर रहा होगा अपने ही दूसरा टिश्यू को, अपनी टिश्यू किसको, अपनी ही जो स्किन का टिश्यू है, अपनी ही जो एपिडर्मिस है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप लोगों के ब्लिस्टर्स बन रहे होंगे। दोनों के अंदर ये वाली जो चीज है वो कॉमन आ गई, दोनों ऑटोइम्यून है, दोनों के अंदर आप लोगों के ब्लिस्टर्स बन रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोगों का ये जो पेम्फिगस वल्गैरिस है ये होता क्या है। देखिए, आपका वर्ड जो होता है ना पेम्फिगस, इसका मतलब होता है ब्लिस्टर। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज हमेशा याद रखनी है, ये चीज आपको हेल्प करेगी इसको याद रखने में। पेम्फिगस का क्या मतलब आ गया, ब्लिस्टर आ गया। वल्गैरिस का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, वल्गैरिस का क्या मतलब आ गया कि ये चीज कॉमन है। जिस तरह आपको पता है कि आजकल वल्गैरिस का ये मतलब नहीं कि वल्गैरिटी, ठीक है, तो आपको पता है आजकल वल्गैरिटी काफी कॉमन है, तो उधर से आप लोग याद रख सकते हो कि वल्गैरिस का मतलब होता है कॉमन, पेम्फिगस का मतलब होता है ब्लिस्टर। इट मींस कि आप लोगों की बॉडी के ऊपर ये जो कॉमनली ज्यादातर ब्लिस्टर बन रहे होते हैं वो कौन से होते हैं, वो आप लोगों के पेम्फिगस वल्गैरिस होते हैं। और ये मोस्टली आप लोगों के जो पीपल होते हैं 40 से 60 ईयर्स तक के, ठीक है, ये आप लोगों को चीज जो है वो हेल्प करेगी डायग्नोसिस को बनाने में। तो ये मोस्टली आपके पास 40 से 60 साल की दरमियान के एज का बंदा आएगा जिसकी बॉडी पे क्या बने हुए होंगे, ब्लिस्टर्स बने हुए होंगे। अब हम इस चीज को जरा सा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है इस तरह करके आप लोगों की नॉर्मल स्किन होती है, ऊपर आपकी एपिडर्मस आ जाती है, नीचे डर्मस आ जाती होती है। और हमने कहा था कि हमारे इस तरह के करके ये वाले जो सेल्स हैं इनको हम क्या कह रहे थे, ये हमारे बेजल लेयर के सेल्स थे। और ये क्या होते हैं, ये नीचे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इसके साथ अटैच होते हैं। तो ये वाला जो आप लोगों के एपिडर्मस के सेल्स अटैच है डर्मस के साथ, ये वाला जो जंक्शन था इसको हम क्या कह रहे थे, हेमिडेस्मोसोम कह रहे होते हैं। जबकि ये वाले जो सेल्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ जो अटैच होते हैं, इन ये वाले जो जंक्शन होते हैं इनको हम क्या कह रहे होते हैं, डेस्मोसोम्स कह रहे होते हैं। ठीक है, मैं इस पॉइंट को दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि आपके पास क्या होते थे, हमने ये चीज पहले भी पढ़ी है कि हमारे जो एपिडर्मस के सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो वो जिन जंक्शंस के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं उनको हम डेस्मोसोम्स कहते होते हैं। और आप लोगों के ये वाले जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये जो नीचे बेसमेंट में ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, ये वाले जो जंक्शंस होते हैं इनको हम हेमिडेस्मोसोम्स कहते होते हैं। अब ये जो आप लोगों का डेस्मोसोम वाला जंक्शन बन रहा था, ये वाला जो जंक्शन बन रहा था, इसके अंदर जो आप लोगों की प्रोटीन होती है वो होती है डेस्मोग्लिन। अगर मैं इधर से अंडरलाइन करवाना चाहूं तो ये आपके पास जो प्रोटीन थी वो कौन सी थी, डेस्मोग्लिन प्रोटीन होती है। अब क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, वो आके अटैक करना शुरू कर देगा। हमारा ये वाला जो डेस्मोग्लिन है इसको आके अटैक करना शुरू कर देगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपका इम्यून सिस्टम आके ये वाली जो प्रोटीन है इसको इधर से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप लोगों के ये सेल्स जिन्होंने आपस में एक दूसरे से बाहों से बाहें डाली हुई थी, अब ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलहदा हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस तरह करके इन्होंने भी तो एक दूसरे में एक दूसरे के साथ इनका जंक्शन होगा ना, ये वाला डेस्मोसोमल इंजेक्शन होगा, जंक्शन होगा। लेकिन अब क्या हुआ है, इसके खिलाफ जो है ऑटो एंटी दूसरा हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्ट करना शुरू कर गया है। और उसने क्या किया है, ये वाला जो जंक्शन है इसको तोड़ दिया है। जब ये वाला जंक्शन तोड़ देगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप लोगों की ये वाली जो एपिडर्मस की लेयर्स हैं जो पहले एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिलजुल के रह रही थी, अब वो क्या हो जाएंगी, वो इलेदा हो जाएंगी। वो इलेदा क्यों हुई, क्योंकि इनको जिस चीज ने जोड़ के रखा हुआ था हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो आके उसे ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर गया है। अब जब ये उसको डिस्ट्रॉय करेगा तो उसकी वजह से आप लोगों की जो एपिडर्मस की लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे से अलहदा हो जाती होती हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये डायग्राम देख रहे हो तो उसमें उसने दिखाया हुआ है कि आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे ये वाले जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से अलहदा हुए पड़े हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ये सेल देख रहे हो तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। जबकि इधर ये देख सकते हैं कि ये वाली जो खाली स्पेसेस आई हुई हैं, खाली स्पेसेस क्यों आई हुई हैं, क्योंकि आप लोगों की ये देखते हैं कि ये वाली जो एंटीबॉडीज हैं वो क्या है कि ये वाले जो डेस्मोसोम के जंक्शन थे उनको डिस्ट्रॉय कर रही थी। अब क्या होगा कि आप लोगों की जो एपिडर्मस है उसके अंदर इस तरह करके खाली स्पेसेस ही बन जाएंगी। तो ये वाली जो खाली स्पेसेस हैं इधर देन फ्लूइड अकामुलेट हो जाएगा। जब इधर फ्लूइड अकामुलेट हो जाएगा तो ये आप लोगों की स्किन जो है वो
ऊपर की तरफ उभर जाएगी, तो हमारी स्किन ऊपर की तरफ उभरी हुई हो और उसके अंदर फ्लूइड अकामुलेट हो, तो उसको हम क्या कह देते होते हैं, उसको हम ब्लिस्टर कह देते होते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये जो पेम्फिगस वल्गैरिस है, इसके अंदर ब्लिस्टर क्यों बन रहा था, क्योंकि ऑटो एंटीबॉडीज बन रही थी किसके खिलाफ, डेस्मोग्लिन के खिलाफ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मस्ट पता होने चाहिए। कौन सी एंटीबॉडीज बन रही होती हैं, इधर आप लोगों की जनाब आईजीजी एंटीबॉडीज बन रही होती हैं। एंटीबॉडीज की 5 एग्जाम होती हैं, लेकिन इधर जो इन्वॉल्व है पेम्फिगस वल्गैरिस के अंदर आपकी आईजीजी एंटीबॉडीज जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, वो इसको जाके डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं। तो अगर किसी जगह पे आप लोगों की जो एंटीबॉडीज हैं वो किसी टिश्यू को जाके डिस्ट्रॉय कर रही हो, तो इसको हम कहते होते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इधर आप लोगों की आईजीजी एंटीबॉडी है और वो जाके किसी टिश्यू को उसकी जगह पे जाके डिस्ट्रॉय कर रही है, तो ये वाला जो रिएक्शन होता है इसको हम कहते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो ये वाला जो रिएक्शन होगा ये आपका टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, और इसकी वजह से इवन के उस बंदे की डेथ भी हो सकती होती है। तो ये मोस्टली आप लोगों के जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनको अफेक्ट कर रहा था। आपका रिएक्शन जो था वो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन था। एंटीबॉडीज जो थी वो आईजीजी एंटीबॉडीज थी, वो किसके खिलाफ बन रही थी, वो डेस्मोग्लिन के खिलाफ बन रही थी। डेस्मोग्लिन क्या होता है, ये आप लोगों के जो डेस्मोसोमल जंक्शंस होते हैं, जो कि आप लोगों के इन सेल्स को हम केराटिनोसाइट्स भी कहते होते हैं। ये वाले जो सेल्स हैं इनको हम केराटिनोसाइट्स भी कहते होते हैं। तो ये वाले जो केराटिनोसाइट्स थे कहां पे होते थे, हमारी जो स्ट्रेटम स्पाइनोजम होती थी। आपको पता है हमारे पास क्या होती है, सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते होते हैं, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम कहते होते हैं। देन क्या है कि इससे ऊपर जब हम जाते जाते हैं तो हमारी जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, वो स्ट्रेटम स्पाइनोजम होती है। तो ये वाली जो स्ट्रेटम स्पाइनोजम है, बेसिकली इनके दरमियान में जो जंक्शंस हैं उनको हम डेस्मोसोम कहते हैं। और इधर क्या हो रहा है, आप लोगों के ये वाले जो डेस्मोसोम है वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप लोगों के डेस्मोसोम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो आप लोगों की ये जो एपिथेलियम है वो एक दूसरे से, एपिथेलियम की जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती होती हैं। तो अब क्या बन गया, आप लोगों का ब्लिस्टर बन जाता होता है। अब ये वाला जो ब्लिस्टर है वो मोर देन 1 सेंटीमीटर हो तो हम इसको बुला कहते होते हैं। तो आप लोगों को क्या मिल रहे होंगे, बुला मिल रहे होंगे। अब इधर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को नोट करवाना चाहूंगा कि इधर आप लोगों को क्या मिल रहे हैं, एपिडर्मिस के अंदर बुला मिल रहे होते हैं। और ये वाले जो बुला होते हैं वो फ्लैसिड होते हैं। फ्लैसिड का मतलब अगर मैं सिंपल बताऊं तो नरम होता है, सॉफ्ट होते हैं, ये लूज होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये इजिली रप्चर कर जाते होते हैं। दोबारा इस पॉइंट को रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि ये आपको डायग्नोसिस के अंदर हेल्प करेगा कि आपका ये जो पेम्फिगस वल्गैरिस होता है इसके अंदर जो बुल्ला बन रहे होते हैं वो फ्लैसिड होते हैं, वो नरम से होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग ये देखें कि ये वाले जो बुल्ला है ना ये थोड़े से ना नरम से हैं, बल्कि एज कम्पेयर टू ये वाले बुल्ला ये आप देख सकते हैं कि बड़े टाइट से हैं। ये वाले बुल्ला जो है वो काफी टाइट से हैं, ठीक है, मतलब इनके नीचे काफी ज्यादा फ्लूइड अकामुलेट हुआ पड़ा है, तो इनकी स्किन जो है ऊपर से काफी ज्यादा टेंस है। जबकि अगर आप लोग ये वाले बुल्ला देखें तो ये आप लोगों को ना धीमे धीमे से लग रहे हैं, ये बैठे बैठे से लग रहे हैं। तो ये उतने ज्यादा टेंस नहीं होते, ये उतने ज्यादा टाइट नहीं होते, इनके अंदर उतना ज्यादा जो फ्लूइड का कंपोनेंट है वो नहीं होता। तो इनको हम क्या कहते होते हैं, इनको हम फ्लैसिड बुल्ला कहते होते हैं। और अब देखिए कि ये वाले जो बुल्ला है वो इजिली रप्चर कर जाते होते हैं। अब जब बुल्ला रप्चर कर जाए तो देन हम जो उसको कहते होते हैं उसको हम इरोजन कह देते होते हैं। जब आप लोगों का बुल्ला रप्चर कर जाए और उसमें से पानी जो है वो निकल जाए, जो फ्लूइड है वो निकल जाए, तो देन हम उसको क्या कह देंगे, इरोजन कह देते होते हैं। इट मींस के ये वाले जो रप्चर हुए पड़े ना, ये वाले बुल्ला जो रप्चर हुए पड़े हैं इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम इरोजन कहते होते हैं। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी ये बताएं कि ये वाले जो बुल्ला है हमारे पेम्फिगस वल्गैरिस वाले वो फ्लैसिड क्यों होते हैं, वो नरम क्यों होते हैं और वो इजिली रप्चर क्यों हो जाते होते हैं। इधर आप लोगों ने लिख लेना है कि ये इजिली रप्चर हो जाते होते हैं, ठीक है। अब देखिए कि आपका इधर बेसिकली होता क्या है कि अब आपको पता है कि ऊपर आप लोगों की ये सारी स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है, ल्यूसिडम होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की ग्रेन्युलोजम होती है, उसके बाद आप लोगों की ये नीचे स्पाइनोजम होती है, उसके बाद नीचे आप लोगों की ये बेजेलिस होती है। अब क्या है कि बेसिकली आप लोगों की ये जो स्किन है ना इधर से सेपरेट हो गई है, ये वाली जो लेयर्स हैं वो ऊपर चली जाएंगी। अब ये वाली जो ऊपर वाली लेयर्स हैं ये काफी ज्यादा सारी पतली होती हैं, तो अगर इनको ऊपर से बिल्कुल ये बड़ी बारीक सी झिल्ली होगी, ठीक है, तो जब बारीक सी झिल्ली होगी तो ये इजिली रप्चर हो जाएगी। जब इजिली रप्चर हो जाएगी तो जाहिर सी बात है इसको देन हम क्या कह देते हैं, इरोजन कह देते हैं। तो इसी वजह से ये इजिली रप्चर हो जाती होती है, क्योंकि इसके अंदर आपकी एपिडर्मिस की जो सारी लेयर्स हैं वो ऊपर कवर नहीं कर रही होती, ठीक है। इधर सिर्फ आप लोगों की ये ऊपर वाली 4 लेयर्स कर रही हैं, नीचे वाली जो बेजालिस है वो कवर नहीं कर रही होती बुल्ला को, ठीक है। तो आपने ये चीज मस्ट याद रखनी है क्योंकि ये आप लोगों को डायग्नोसिस के अंदर हेल्प करेगी कि ये वाला जो बुल्ला होता है वो फ्लैसिड होता है, वो सॉफ्ट होता है, वो लूज होता है, वो इजिली रप्चर हो जाता होता है। और अगर आप क्या करते हो, इस बुल्ला के ऊपर प्रेशर इस तरह करके डालोगे, उंगली रखोगे, तो ये क्या करेगा, ये इधर लेटरली जो है वो डायलेट कर जाता होता है, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने मस्ट याद रखनी है क्योंकि प्ले वाला इस बुल्ला को इसी तरह एक्सप्लेन करता है कि मुझे एक फ्लैसिड बुल्ला मिल रहा है
है, और जब मैं उसके ऊपर हाथ रखता हूँ, मैं उसके ऊपर प्रेशर डालता हूँ, तो वो लेटरली स्प्रेड कर जाता होता है। तो ये वाला जो बुल्ला है प्रेशर डालने पे लेटरली स्प्रेड कर जाता होता है, क्योंकि ये उतना ज्यादा टेंस नहीं होता। इस पे अगर आप प्रेशर डालोगे तो ये लेटरली स्प्रेड नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर पानी पहले ही बहुत ज्यादा, फ्लूइड पहले ही बहुत ज्यादा है। लेकिन ये वाला जो है ये दूसरा स्प्रेड कर जाता होता है, लेटरली स्प्रेड कर जाएगा। अब देखें कि आप लोगों की जो दूसरा एपिडर्मस की लेयर्स का सेपरेट हो जाना, उसके लिए हमने जो टर्म पढ़ी थी उसको हम क्या कहते होते हैं, ए कैंथोलाइसिस कहते होते हैं। तो आपको क्या मिल रहा होगा, ए कैंथोलाइसिस जो है वो मिल रहा होता है। अगर अब ये देखें, ये वाला जो होता है ना आप लोगों का क्या कहते हैं, पेम्फिगस वल्गैरिस, इसके अंदर आप लोगों की जो स्किन है वो तो इन्वॉल्व है ही है, लेकिन साथ में आप लोगों की मुंह की अंदर वाली साइड, जिसको हम कहते होते हैं ओरल म्यूकोजा, ठीक है। तो आप लोगों की ओरल म्यूकोजा, जिसको आप लोग बक्कल म्यूकोजा भी कहते होते हो, तो आप लोगों की ये जो ओरल म्यूकोजा या बक्कल म्यूकोजा ये भी डैमेज हो रही होती है। उधर भी इस तरह के बुला वगैरह जो है वो बन सकते हैं, उधर भी ये रप्चर हो सकते हैं, उधर भी ये इरोजन बनवा सकते हैं, और इवेंचुअली क्या है कि उधर जख्म भी बन सकता होता है। तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर मेरे मुंह के अंदर इस तरह का कोई बुल्ला वगैरह बना हुआ हो, तो जब मैं कोई खाना वगैरह खाने की ट्राई करूंगा तो मुझे सारी सी बात है पेन होगा। इट मींस के ये इस चीज को वो किस तरह एक्सप्लेन करेगा, वो कहेगा कि मुझे क्या होती है, पेनफुल च्यूइंग है, ठीक है। मींस के जब वो बंदा कोई चीज खाने की ट्राई करता है तो उसको क्या हो रही होगी, उसको दर्द हो रही होगी, ठीक है। तो आप लोगों को ये वाली चीज भी मिल रही होती है। और आपको पता है जब भी आप लोगों की एपिडर्मस की लेयर्स आपस से सेपरेट हो रही हैं, तो जब आप ऊपर इसके ऊपर हाथ लगाते हो तो ये वाली जो लेयर है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। तो आप लोगों का माइल्ड सा प्रेशर अप्लाई करने पे, ठीक है, आप लोगों का माइल्ड सा स्किन को रब करने पे अगर स्किन की जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं, तो इसको हम कहते होते हैं निकोल्स्की साइन जो है वो पॉजिटिव है। तो इधर आप लोगों को जो निकोल्स्की साइन है वो पॉजिटिव मिल रहा होता है। अब अगर आप लोग चेक करना चाहते हो कि ये वाली जो एंटीबॉडीज हैं, लाइक आप लोगों की ये जो आईजीजी एंटीबॉडीज हैं वो कहां पे हैं, ठीक है, तो आप चेक करना चाह रहे हो तो वो बेसिकली कहां पे डिपॉजिट हुई पड़ी हैं। तो आप लोग क्या करवाते होते हो, इम्यूनोफ्लोरेसेंस करवाते होते हो। इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या है, इसके नेम से ही जाहिर है कि आप लोगों का जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो रोशन हो जाएं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते होते हैं, इम्यूनोफ्लोरेसेंस कहते होते हैं। तो ये आप लोगों का इम्यूनोफ्लोरेसेंस एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आप लोग अगर एक टिश्यू लेते हो और उसमें अगर उसके अंदर एंटीबॉडीज होंगी तो वो चमकना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। इस टेस्ट के अंदर अगर आप लोग फॉर एग्जांपल मैं इधर से टिश्यू लेता हूं, अगर और इस टिश्यू को मतलब इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट करता हूं, अगर इसके अंदर एंटीबॉडीज होंगी तो वो चमकना स्टार्ट कर देंगी। तो आपको पता है इधर वाकई ही एंटीबॉडीज होती हैं। जब इधर एंटीबॉडीज होती हैं तो वो क्या करना शुरू कर देंगी, वो चमकना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। तो एंटीबॉडीज आप देख सकते हैं ना कि ये आप लोगों के ये वाले जो केराटिनोसाइट्स हैं इनके गिर्द इस तरह करके इकट्ठी हुई पड़ी हैं। तो आप लोगों को इसी तरह ये जहां जहां पे होंगी वहां वहां चमकना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इधर इधर है, ठीक है। इट मींस के ये जो इस तरह करके सर्कल बन जाएगा कि ये वाला जो बाहर वाला बॉर्डर है वो क्या कर रहा होगा, वो चमक रहा होगा, जबकि अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं होती तो वो नहीं चमक रही होंगी, ठीक है। तो इस तरह करके फॉर एग्जांपल इस तरह करके आप लोगों को जो पैटर्न मिल रहा होता है वो इस तरह का मिल रहा होता है, जिस तरह आप लोगों का कोई जाल होता है, नेट लाइक पैटर्न, जिसको हम रेटिकुलर पैटर्न भी कहते हैं। बट इज रेटिकुलर पैटर्न दैट इज नेट लाइक का नेट पैटर्न आप लोगों को मिल रहा है। नेट पैटर्न क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों की ये जो आईजीजी एंटीबॉडीज हैं वो क्या हुई पड़ी हैं, वो हमारे जो केराटिनोसाइट्स हैं उनको उन्होंने सराउंड किया हुआ है, और वो क्या कर रही हैं, वो चमक रही हैं। ये उसने इम्यूनोफ्लोरेसेंस दिखाई हुई है। अगर फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर देखो तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया चमक रहा है ना, ये बेसिकली आप लोगों की एंटीबॉडीज हैं, ये इस तरह करके। तो ये बेसिकली आप लोगों की एंटीबॉडीज हैं जो कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस के नीचे चमक रही होती हैं। और आप लोगों को कहां पे, आप बताओ, डर्मस के अंदर मुझे रेटिकुलर पैटर्न मिलेगा या एपिडर्मस के अंदर? जाहिर सी बात है मुझे एपिडर्मस के अंदर ये रेटिकुलर पैटर्न मिल रहा होता है। रेटिकुलर पैटर्न क्यों मिल रहा था, क्योंकि आप लोगों का एंटीबॉडीज जो हैं वो हमारे जो केराटिनोसाइट्स हैं उन्होंने क्या किया हुआ था, उसको सराउंड किया हुआ था। तो ये वाली जो चीज है वो आप लोगों को मिल रही होती है जनाब पेम्फिगस वल्गैरिस के अंदर, जिसको हम कॉमन ब्लिस्टर भी कहते होते हैं। देन हमारे पास जो अगली टाइप आ जाती है वो है बुल्लस पेम्फिगोइड। अब देखें इसके नेम में ही सारी कहानी है कि बुल्लस का मतलब होता है कि इसके अंदर बुल्ला बन रहे होंगे, पेम्फिगोइड का मतलब होता है कि पेम्फिगस लाइक, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है कि पेम्फिगोइड का क्या मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया, पेम्फिगस लाइक। तो इसके अंदर भी क्या होगा कि आप लोगों के बुल्ला ही बन रहे होंगे जिस तरह पेम्फिगस के अंदर बुल्ला बनते होते हैं। तो बताएं जी अब इधर डिफरेंस क्या आ गया? तो देखें इधर क्या था, आप लोगों की ये जो आईजीजी एंटीबॉडीज थी पेम्फिगस वल्गैरिस के अंदर, वो क्या होती थी, वो हमारा जो डेस्मोग्लिन होता था उसके खिलाफ होती थी। जबकि इधर ये जो हमारा है बुल्लस पेम्फिगोइड, इधर जो एंटीबॉडीज होंगी वो बेसिकली इसके खिलाफ होंगी। हमारा ये जो जंक्शन होता है, ये आप देख सकते हैं कि ये आप लोगों की जो लेयर होती है इसको हम स्ट्रेटम बेजाले कहते होते हैं, और ये जो नीचे होता है ये नीचे आप लोगों की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और इन दोनों
दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन था उसको हम हेमिडेस्मोसोम कहते होते हैं। तो इधर ये जो आप लोगों का बुल्लस पेम्फिगोइड है, इधर आप लोगों की ये जो आईजीजी एंटीबॉडी है वो जाके अटैक करती होती है। बेसिकली ये वाला जो जंक्शन होता है हेमिडेस्मोसोम, तो जब इसको जाके अटैक कर देगी, इट मींस कि अब आप लोगों की ये वाली जो पूरी एपिडर्मस है वो इलेदा हो जाएगी नीचे डर्मस से। क्योंकि आपको पता है, आप लोगों को हमने इस चीज को काफी दफा पढ़ लिया कि आपका जो जंक्शन होता है, जो कि आप लोगों की ये वाली जो एपिडर्मस है उसको नीचे डर्मस के साथ जोड़ रहा होता है, नीचे आप लोगों की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके साथ जोड़ रहा होता है, उसको हम हेमिडेस्मोसोम कहते होते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि हमारी जो आईजीजी एंटीबॉडीज है वो क्या कर रही हैं, वो जाके इस वाले जंक्शन को डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं। जब ये वाला जो जंक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आप लोगों की जो एपिडर्मस है वो इधर से अलहदा हो जाएगी। जब वो इधर से अलहदा हो जाएगी तो वो क्या है कि वो इधर से इजीली आप लोगों की दरमियान में स्पेस बन जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ उठ गई है। जब उठ गई है तो नीचे क्या है कि सारा फ्लूइड अकामुलेट हो जाएगा और आप लोगों का वो जो ब्लिस्टर है, जो बुल्ला है, वो बन जाता होता है। तो ये वाला जो बुल्ला होता है ये काफी ज्यादा मतलब इसके अंदर काफी फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो ये वाला जो बुल्ला होगा ये आप लोगों को टेंस मिल रहा होता है। और दूसरी बात ये कि ये इजिली रप्चर नहीं होता। इजिली रप्चर क्यों नहीं होता? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर काफी ज्यादा सारी लेयर्स इन्वॉल्व हैं, 5 की 5 एपिडर्मस की लेयर्स इन्वॉल्व हैं। तो ये थोड़ा सा ऊपर से इसकी जो लेयर होती है वो थिक होती है, तो इस वजह से ये इजिली रप्चर नहीं होता। और ये क्या होता है, ये टेंस होता है, ये फ्लैसिड नहीं होता। अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता हूं तो ये जो लेटरली स्प्रेड नहीं करेगा, जबकि इसके अंदर बाकी वो जो सारे कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर मैंने बताए हैं वो इसके अंदर आप लोगों के नहीं होते। मतलब ये इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है जो कि आपको हेल्प करेगा इन ब्लिस्टर्स को दूसरा डिफरेंशिएट करने में। तो वही वो कहता है कि इसके अंदर जो ब्लिस्टर मिल रहा होता है वो आप लोगों को टेंस ब्लिस्टर मिल रहा होता है। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर आप लोगों का जो निकोल्स्की साइन है वो नेगेटिव होता है, निकोल्स्की साइन नेगेटिव। अब आप देख सकते हैं कि अगर ये जो आप लोगों की निकोल्स्की साइन का आपने सिंपल याद रख लेना है कि सिर्फ उस वक्त पॉजिटिव होता है जब आप लोगों की जो एपिडर्मस की लेयर्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो रही हो। दोबारा इस पॉइंट को हम रिपीट करते हैं कि निकोल्स्की साइन सिर्फ उस वक्त पॉजिटिव होता है जब एपिडर्मस की लेयर्स एक दूसरे से सेपरेट हो रही हो। तो अब आप देख सकते हैं कि एपिडर्मस की जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रही, वो नीचे डर्मस से सेपरेट हो रही होती हैं। तो इधर मुझे जो निकोल्स्की साइन है वो नेगेटिव मिल रहा होता है और ये आप लोगों का ओरल म्यूकोजा को इन्वॉल्व नहीं करता। मींस के मुंह के अंदर कोई उसको ब्लिस्टर वगैरह, ये जो बुल्ला वगैरह हैं वो नहीं बनेंगे। तो ये चीज जो कि हेल्प करेगी आपको पेम्फिगस वल्गैरिस को डिफरेंशिएट करने में बुल्लस पेम्फिगोइड से। तो भाई वो कहता है कि ये क्या होता है, लेस सीवियर होता है पेम्फिगस वल्गैरिस से। और ये आप लोगों के जो ओल्डर बूढ़े लोग होते हैं, अब इधर आप लोगों ने लिख लेना है कि ये मेनली जो मोर देन 60 इयर्स ओल्ड के पेशेंट होते हैं उनको अफेक्ट कर रहा होता है। इस पॉइंट को दोबारा मैं रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आपके पास एक बंदा आता है और उसके अंदर जो बुल्ला है बना हुआ है, ठीक है, और उसकी एज जो है वो 40 से 60 साल के दरमियान है, तो आपने जो सोचना है वो पेम्फिगस वल्गैरिस के बारे में सोच लेना है। अगर आपके पास एक बंदा आता है और उसके अंदर बुल्ला बना हुआ है और उसकी जो एज है वो 60 साल से ज्यादा है, तो आपने बुल्लस पेम्फिगोइड के बारे में सोच लेना होता है। ये भी आप लोगों का वही सेम रिएक्शन है, ये भी आप लोगों का टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इसके अंदर भी आप लोगों की जो एंटीबॉडी है वो डायरेक्टली जाके डिस्ट्रॉय कर रही होती है हमारा जो इधर जंक्शन होता है हेमिडेस्मोसोम को, ठीक है। तो ये वाला जो रिएक्शन होगा ये भी आप लोगों का टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ही होता है। तो वही वो कहता है कि आप लोगों की जो एंटीबॉडी है वो हेमिडेस्मोसोम को जाके डिस्ट्रॉय कर रही होती है, जिसकी वजह से एपिडर्मस और डर्मस जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती होती हैं। तो इस वजह से आप लोगों को टेंस ब्लिस्टर जो हैं वो मिल रहे होते हैं और इनके अंदर आप लोगों के इयोसिनोफिल्स भी आप लोगों को मिल रहे होते हैं। इयोसिनोफिल्स क्या हैं, आपकी बॉडी के इम्यून सेल्स हैं, तो आप लोगों के इयोसिनोफिल्स जो हैं वो भी मिल रहे होते हैं। अब अगर आप लोग इम्यूनोफ्लोरेसेंस करवाते हो तो आप लोगों को एंटीबॉडीज का पैटर्न कैसे मिलेगा? देखिए आपको पता है कि आप लोगों की जो एंटीबॉडीज बन रही हैं वो क्या बन रही है, वो हेमिडेस्मोसोम के खिलाफ बन रही है। मींस के नीचे इधर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और इधर होते हैं आप लोगों के हेमिडेस्मोसोम। तो आप लोगों की एंटीबॉडीज जो है वो इसके खिलाफ बन रही है। इट मींस के अब ऊपर से फॉर एग्जांपल अगर ये एंटीबॉडीज चमकेंगी तो वो इस तरह लीनियर पैटर्न के अंदर चमकेंगी, ऐसा ही कि नहीं है? इट मींस के इधर मुझे जो पैटर्न मिल रहा होगा वो किस तरह का लीनियर पैटर्न मिल रहा होगा, कहां पे, जहां पे एपिडर्मस और डर्मस एक दूसरे के अंदर मिल रही होती हैं। तो एपिडर्मल और डर्मल जंक्शन पे आप लोगों को जनाब क्या कहते हैं, लीनियर पैटर्न मिल रहा होता है। तो ये था। अब अगर फॉर एग्जांपल आप लोग इम्यूनोफ्लोरेसेंस देखना चाहो तो आप लोग ये देख सकते हो कि इधर क्या है कि ये वाला जो चमक है ना आप लोगों की इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ये वाला जो एरिया चमका हुआ है ये सीधी लाइन के अंदर चमका हुआ है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये अगर लीनियर पैटर्न मिल रहा है तो ये क्या होगा, ये बुल्लस पेम्फिगोइड होगा। तो जनाब ये था हमारा टॉपिक ऑफ पेम्फिगस वल्गैरिस और दूसरा था हमारा बुल्लस पेम्फिगोइड। अब जरा हम इसको जरा एमएलई के लिहाज से भी कर लेते हैं और मैं आप लोगों को जरा यूवर्ड की चीजें भी दिखाना चाहता हूँ। अब ये देख सकते हैं आपका ये बुल्लस पेम्फिगोइड
पैम्फिगोइड है तो इसमें आप देख सकते हैं कि आप लोगों को ये जो ब्लिस्टर से मिल रहे हैं, और सॉरी आप लोगों को जो बुल्ला से मिल रहे हैं वो क्या होते हैं, वो टेंस होते हैं, ठीक है। और इधर इनके साथ में जो स्किन होगी वो क्या होगी, वो रेड रेड होगी। अगर आप लोग ये देखें कि ये आप लोगों का बुल्लस पैम्फिगोइड है, तो बुल्लस पैम्फिगोइड के अंदर क्या है कि एपिडर्मस ऊपर रह जाती है, डर्मस नीचे रह जाती है, और इनके दरमियान में क्या है कि इस तरह करके स्पेस आ जाती होती है। नॉर्मली आपको पता है कि डर्मस और एपिडर्मस के दरमियान में स्पेस नहीं होती है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये जो बुल्लस पैम्फिगोइड है उसके अंदर ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते। तो ये चीज बाकी आपको पता है कि इधर आप लोगों को क्या मिल रहे थे, इयोसिनोफिल्स जो हैं वो बुल्लस पैम्फिगोइड के अंदर मिल रहे थे। देन अगर हम मजीद चलें तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह करके आप लोगों को जो लीनियर पैटर्न है वो इम्यूनोफ्लोरेसेंस के ऊपर मिल रहा होता है। देन उसने ये पेम्फिगस वल्गैरस दिखाया हुआ है। पेम्फिगस वल्गैरस के अंदर आपने देखा था कि ये ऊपर उसने एपिडर्मस दिखाई है, नीचे डर्मस दिखाई हुई है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये वाली जो एपिडर्मस की लेयर है ना, जिसको हम क्या कहते थे, स्ट्रेटम बेजाले कहते होते थे, ये स्ट्रेटम बेजाले अभी अटैच है डर्मस के साथ। इट मींस कि इधर जो मसला आया है वो ये आया है कि आप लोगों की जो एपिडर्मस है वो उसकी अपनी लेयर से एक दूसरे से सेपरेट हो गई है। आप लोगों की जो एपिडर्मस है वो डर्मस से सेपरेट नहीं हुई। तो इधर आप लोगों को इस चीज को हम क्या कहते होते हैं, इस चीज को हम एकैंथोलाइसिस कहते होते हैं, ठीक है। कि आप लोगों की एपिडर्मस की लेयर्स का एक दूसरे से सेपरेट हो जाना, तो आप लोगों को एकैंथोलाइसिस जो है वो इसके अंदर मिल रही होती है। तो ये वाली जो चीज है वो आप लोगों को इधर मिल रही होगी, और आप जो ब्लिस्टर बनेगा वो किधर बनेगा, वो आप लोगों की जो एपिडर्मस है उसके अंदर बनता होता है। तो ये जो कुछ चीजें हैं जो कि एमएलए के लिहाज से मतलब आप लोगों को यूवर्ड के अंदर उसने दी हुई है, तो ये आप लोगों को मिल रहा होता है। तो जनाब ये था हमारा टॉपिक ऑफ पैम्फिगस वल्गैरस और बुल्लस पैम्फिगोइड। इस चीज को मैं जरा ओवरव्यू दे देता हूं कि जो पैम्फिगस वल्गैरस था, ये दोनों आप लोगों के ये जो दोनों हैं ये दोनों ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि एक के अंदर सिर्फ आप लोगों की जो एपिडर्मस की लेयर्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो रही होती हैं, जबकि आप लोगों का जो बुल्लस पैम्फिगोइड होता है इसके अंदर आप लोगों की एपिडर्मस और डर्मस दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रही होती हैं। अब इधर जो आप लोगों का बुल्ला बनता होता है वो फ्लैसिड होता है, जबकि बुल्लस पैम्फिगोइड के अंदर जो ब्लिस्टर बनता होता है वो आप लोगों का टेंस होता है और ये इजीली रप्चर नहीं होता है। दोनों के अंदर जो एंटीबॉडीज थी वो आईजीजी वाली एंटीबॉडीज थी, लेकिन ये आईजीजी जो एंटीबॉडीज हैं वो जाके अटैक कर रही थी डेस्मोसोम्स को, जबकि बुल्लस पैम्फिगोइड के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं वो जाके अटैक कर रही थी हेमीडेस्मोसोम्स को। और इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे मुझे जो बुल्लस पैम्फिगोइड के अंदर पैटर्न मिल रहा था वो लीनियर मिल रहा था, जबकि इधर जो था वो रेटिकुलर पैटर्न मिल रहा था। तो जनाब ये था हमारा टॉपिक ऑफ ऑटो इम्यून ब्लिस्टिंग स्किन डिसऑर्डर्स। बाकी हमने देख लिया कि ये जो पेम्फिगस वल्गैरस है ये मोस्टली आप लोगों के 60 साल से कम लोगों को अफेक्ट कर रहा होता है, 40 से 60 साल, और ये जो बुल्लस पैम्फिगोइड है ये मेनली आप लोगों के 60 साल से ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर रहा होता है। जी बिस्मिल्लाह।